बच्चों वेलकम टू अंगद मैथ सॉल्यूशन। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं क्लास 7 मेंसुरेशन का चैप्टर जो हम लोग का चल रहा था बाय आर.एस. अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग बच्चों करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है। और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कॉपी पेन नोटबुक लेकर के बैठे, जिससे कि उनकी प्रैक्टिस आसानी से अच्छे से होती रहे। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास बच्चों क्या है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमारे पास बच्चों इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है बेस ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ऐसा है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपको याद रख लेना। और उसकी आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस हमारे पास यहाँ बेस कितना गिवन है, बेस हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और जो तीनों साइड का पेरीमीटर है बच्चों, पेरीमीटर हमारे पास कितना है 32 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या इसका एरिया। आपको ये कीवर्ड पे फोकस करना बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यह क्या करते हैं, जब भी आपको पास कोई इस तरह से सवाल हो तो कोशिश करें आप ज्योमेट्री का कोई भी फिगर हो पहले बच्चों फिगर बनाकर क्वेश्चन करें। इससे क्या होता है जब आप कॉपी में अपना कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो एग्जामिनर के पास जब कॉपी जाती है तो उसको अच्छा इंपैक्ट होता है, उसके मार्क्स पूरे आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को कोई बना लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारे पास एक अज्यूम कर लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। और वो क्या करें, इसका जो बेस है बच्चों, बेस कितना 12 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर इसका बेस 12 सेंटीमीटर रख लिया, ठीक। और इन दोनों की जो साइड है, ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो साइड है बच्चों, दोनों साइड कैसे इक्वल है। अब ये साइड हमको पता नहीं तो हम इसको साइड को एक्स लेट कर लेते हैं, लेट भी x सेंटीमीटर, ठीक है। और हम देखते हैं किस तरह से सबसे पहले बच्चों में क्या साइड निकालनी होगी दोनों। और जिस तरह से मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही कॉपी में नोट पेन ले करके गइए या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमारे पास पेरीमीटर है। पेरीमीटर हमारे पास कितना गिवन है, पेरीमीटर हमारे पास बच्चों कितना है x प्लस 12। ये तीनों साइड का ऐड कर लेंगे। पेरीमीटर हमारे पास वैल्यू कितनी 32 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों 2x प्लस 12, 32 माइनस 12 2x। तो बच्चों 32 से 2 हमारे पास चेंज चला जाएगा तो ये बचेगा 20 और ये 2x। तो 2x बराबर 20/2x। तो इट विल x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो x की वैल्यू हमने लेट की थी वो हमारे पास बच्चों कितनी है, x की वैल्यू जो हमारे पास लेट की थी वो हमारे पास दोनों वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें हमारे पास ट्रायंगल की हमको तीनों साइड पता चल जाती है। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें एरिया निकालना है। एरिया दो कंडीशन से निकाल सकते हैं, या तो आप हेरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं बट वो थोड़ा लेंदी पड़ जाता है। लेकिन जब कभी भी आपको बेस मेंशन कर दे तो मैं आपसे रिकमेंडेड करता हूं कि जो भी आप एरिया निकालें 1/2 बेस इंटू हाइट से ही निकालें। तो यहाँ पर हम क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस ट्रायंगल में कुछ इस तरह से। इस पॉइंट को बच्चों क्या कर लेंगे डीलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे बच्चों क्या करेंगे। या तो सबसे पहले आप एक काम करते हैं, या तो हाइपोटेन्यूज या तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हेरोन्स फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। बट इन कंडीशन हम ऐसा नहीं करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट से ही करेंगे। तो बच्चों देखेंगे हमारे पास कितनी 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होगी 6 और 6, 12 सेंटीमीटर पूरी थी हमारे पास, तो हमने 6 और 6 कर ली। अब इससे फोकस क्या रहेगा, अब हम बच्चों ने जो ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ABD, ये वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या लगा देंगे राइट एंगल में पाइथागोरस। तो पाइथागोरस हमारे पास क्या मिल जाएगी, इस ट्रायंगल की हाइट मिल जाएगी। तो देखते हैं बच्चों क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABD में बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास AB स्क्वायर परपेंडिकुलर AD स्क्वायर और हमारे पास बेस क्या बच्चों BD स्क्वायर। AB स्क्वायर बच्चों अभी हमने क्या निकाला, दोनों 10 और 10 निकले, तो 10 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। AD बच्चों में निकालनी है जो हमारे पास हाइट है, फॉर्मूले काम आएगी। BD हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो 100 माइनस 36 AD स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से 36 में से AD स्क्वायर जब चला जाएगा तो आंसर हमारे पास आएगा 64 AD स्क्वायर। तो बच्चों ये 64 किस नंबर का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास जो AD है वो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया, मतलब हमको इस ट्रायंगल की हाइट मिल गई। अब हम आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया बराबर हाफ बेस इंटू हाइट बच्चों, ठीक है। ये आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ बेस हमें पता कर बेस पता है, हाइट निकाल लेंगे आसानी से हम लोग एरिया भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। बट
बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हेरोन्स फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा हो सकता है आपकी गलती होने के चांसेस या आंसर आने के चांसेस थोड़े से गलत हो जाएं, इसलिए मैं रिकमेंडेड करता हूँ आप ये फार्मूले को लगाएं। अगर आपके पास बेस पता तो अलग अलग पार्ट में बांट लें। बेस बच्चों हमारे पास कितना आ गया, बेस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, सॉरी बेस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। हाइट बच्चों कितनी निकल गया, AD 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 2 6 जा और हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बच्चों इसका आंसर हो गया और ये था क्वेश्चन नंबर 18। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको रजिस्टर में नोट पैड भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज 20D का। बच्चों ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों देखते हैं हमारे पास सवाल में क्या है। जब भी बच्चों आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ नोट पैड नोटबुक लेके बैठें और वीडियो को पूरा समझने के बाद, सवाल को पूरा समझने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद करें, वरना सवाल तो आप लोग कर लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं हमारे पास सवाल में बच्चों क्या सवाल में हमारे पास है, और डायगोनल ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या पता है, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल पता है 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ, परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड, जिसके अपोजिट साइड से हमारे पास वर्टाइसेस हैं उसके डायगोनल बच्चों कितने दिए गए हमारे पास 12.8 और 11.2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, हमें क्या निकालना बच्चों, एरिया निकालना, वो भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अब यहाँ ट्रायंगल नहीं है और डायगोनल हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का कितना बच्चों 26 सेंटीमीटर। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले आप इस तरह से फिगर बनाएंगे। मैंने फिगर ऑलरेडी बना दिया जिससे कि टाइम बर्बाद ना हो। ये क्वाड्रिलेटरल, इसकी 4 साइड है, AB BC AB BC CD और D, ये 4 साइड है। और क्वाड्रिलेटरल का जो बच्चों डायगोनल है वो कितना, A से लेकर के C तक 26 सेंटीमीटर है। और जो हमारे पास अपोजिट साइड के इसके डायगोनल से, मतलब इस साइड से यहाँ डायगोनल, इस साइड का यहाँ पर अपोजिट डायगोनल कितना है, वो कह रहा है 12.8 सेंटीमीटर और जो 11.2 सेंटीमीटर। यह हमारे पास 12.8 सेंटीमीटर्स का डायगोनल दिया। इस तरह से हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों ये फिगर आप जरूर बनाएंगे, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिगर नहीं बनाते हैं, हो सकता है एग्जामिनर आपके पेपर में, एग्जाम में 1-2 मार्क्स आपके काट ले, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को दो बार कम से कम पढ़ना, सवाल को समझना और फिर देखना कुछ फॉर्मूले यहाँ लगेंगे वो भी आपको लर्न करना है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है, आप सबसे पहले सोल्यूशन लगाएंगे और हमारे पास इन फिगर में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर नोट करनी है। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD में, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में बच्चों हमारे पास क्या देखें, डायगोनल हमारे पास क्या है DE, डायगोनल DE वो हमारे पास है 12.8 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल बच्चों हमारे पास क्या BF बराबर 11.2 सेंटीमीटर। और हमारे पास बच्चों जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का वो AC हमारे पास कितना है 26 सेंटीमीटर। ये इतनी इन्फॉर्मेशन आप लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉपी में अच्छी प्रेजेंटेशन लगेगी। अब हम डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब तक क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपने नहीं निकाला तो देखें क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बच्चों क्या होता है, यहाँ नीचे मैं लिख दे रहा हूँ 1/2 सम ऑफ डायगोनल्स और बच्चों इनटू हाइट हो गई। क्या होगा, इनकी जो हमारे सम ऑफ डायगोनल्स इनका हो जाएगा और इनके बीच में जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है वो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई करता है 1/2 सम ऑफ डायगोनल। बच्चों सम ऑफ डायगोनल्स हमारे पास क्या है, इनके डायगोनल हमारे पास क्या है, ये 12.8 प्लस 11.2 और बच्चों AC हमारे पास पूरे क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल 26। आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। जो भी ब्रैकेट के अंदर उसके अंदर बच्चों सम कर देंगे इसका 2 8 और 2 10। तो यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगी हमारे पास। तो 1 कैरी में हमारे पास क्या होगा 1 2 3 एक 4 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास आंसर कितना होगा 24। तो बच्चों यहाँ से इसको कट करेंगे 12। अब 12 से 26 का हम लोग क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, ठीक है। 12 छंग 72 तो हमारे पास 2 आया और हासिल लगी इसकी 7, 12 दूनी 24 और बच्चों 7 कितना हो गया 31। तो हमारे पास बच्चों क्या है, एरिया कितना आ गया, एरिया हमारे पास 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था
बस आपको क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर लिखनी है। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो दूसरे अदर बच्चों या रिलेटिव को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं जिसकी उनकी हेल्प हो सकती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज 20D का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इसका नाम हमारे पास ABCD गिवन है और AB बराबर 28 सेंटीमीटर है, BC बराबर 26 सेंटीमीटर है एंड CD बराबर 50 सेंटीमीटर है और DA बराबर 40 सेंटीमीटर। बच्चों ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है। और क्या गिवन है, इसका जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल वो कितना 30 सेंटीमीटर डायगोनल दिया गया और हमसे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा गया है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों हमको गिवन है। बुक में अगर फिगर बना तो ठीक है, वरना आपको फिगर भी बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिगर से आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो इस रीज़न ने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ABCD क्वाड्रिलेटरल बना लिया। आप फिगर की वेरिएशन थोड़ी चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट बस क्या होना चाहिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या, क्वाड्रिलेटरल मेंशन होना चाहिए, ABCD मेंशन होना चाहिए और सबकी साइड मेंशन होना चाहिए। आप क्वेश्चन का जो फिगर बनाया है, फिगर में थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं। अगर बुक में बना तो सो फॉर गुड, अदरवाइज जब आप बनाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो हमने इस तरह से फिगर बना लिया। अब बच्चों सबसे पहले फिगर को ऑब्जर्व करते हैं, हमें इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का बच्चों एरिया निकालना है। अब यहाँ पर ट्राइंगल में बेस इंटू हाइट भी नहीं लगा सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ट्राइंगल हमारे पास ABC, एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाला हो गया ट्राइंगल बच्चों, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ACD। आपको दो ट्रायंगल का अलग अलग बच्चों सबसे बेस्ट क्या निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें, पहले वाले ट्रायंगल का ABC और ACD का एरिया निकाल लें और एंड में इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दें बच्चों, प्लस कर दें, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया मिल जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिएगा समझने की। सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल बच्चों ABC सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरोन्स फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए होगा, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम लोग S निकाल लेते हैं। S बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 28, 26 एंड 30 बच्चों बाई 2। इसको जब बच्चों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 8 6 14, 1 कैरी यहाँ पर 4 4 2 6 6 2 8, तो यहाँ पर 84/2 और यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे बच्चों कितना आ गया हमारे पास 42 इसका सेमी पेरीमीटर बच्चों आ गया एरिया ऑफ ये ट्रायंगल ABC का। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हेरन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं हम बच्चों, क्या हमारे पास, हम डायरेक्ट फार्मूला आप लिखिएगा, हमने फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर S की वैल्यू हमारे पास क्या है 42, S माइनस A क्या होता है बच्चों 40 माइनस 28, फिर हमारे पास 42 माइनस 26 एंड नाउ 42 माइनस 30। इस तरह से हमने S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C में हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व करने में हमारे पास क्या 42 और 42 से 28 को जब हम माइनस करेंगे 12 में से 4 जाए 8 जाएगा, 4 बचा एंड 1 में से 3। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे 12 में से हमारे पास 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा एंड नाउ यहाँ पर हम देखेंगे 42 में से 30 जाएगा, 10 2 12, 12 बचा। अब हमारे पास सबसे मेन प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इसका क्या करते हैं बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद एक बहुत बड़ा फिगर आउट होता है, नंबर बनता है और उसके बच्चे प्राइम फैक्टर करके इसके अंडर रूट से इसकी वैल्यू को बाहर लेते हैं, जो कि हो सकता है आपकी गलती होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाए। तो मेरी सजेशन है कि आप इसको पेयर बना करके बाहर करें। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले 7 और 6 में कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे 2 इंटू 7 और बच्चों इसको कर लेंगे हम लोग 4 इंटू 4 और बच्चों इसको हम लोग कर लेंगे 12 को 6 इंटू 12। अब देखते हैं हमारे पास नंबर क्या क्या बाहर निकल रहा है बच्चों। एक हमारे पास 7 निकल रहा है, आप वीडियो को देख रहे हो तो ध्यान से, एक पेयर हमारे पास 7 बाहर के बन के निकल रहा, एक 6 बन के बाहर निकल रहा, एक 4 निकल रहा, 2 निकल रहा है। इस तरह से आप जब लगाएंगे तो आंसर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। 7 आ रहा, 6 आ रहा हमारे पास, 4 आ रहा बच्चों, 2 आ रहा है। सारे नंबर अंडर रूट से बाहर रिमूव हो गए हमारे पास स्क्वायर रूट बन करके। अब हम आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 जा 42 एंड 8। इस तरह से बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 8 2 जा 16, 1 कैरी और 8 4 जा 32 एंड 36। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों क्या निकला, ट्रायंगल ABC का तो हमने एरिया निकाल लिया। अब हम एरिया किसका निकालने वाले हैं, ट्रायंगल ACD का एरिया निकालने वाले हैं। तो दोनों एरिया को हम लोग प्लस कर देंगे। तो बहुत आसानी से कीजिएगा, बहुत
कंजर्वेटिव होकर, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एरिया ऑफ निकाल लेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक, अब इसका एरिया हम लोग बच्चों निकालने वाले हैं बाय रोल्स फॉर्मूले से। एस की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी 42, दोनों के लिए सेम है। अब हम ABC लगाने वाले हैं हमारे पास, ठीक है। तो एस हमारे पास, अब सबसे पहले AC और CD, कोई भी आप ABC सिलेक्ट कर लेंगे, आंसर दोनों सेम आएगा। तो 42 माइनस 30 को हम लोग पहले कर ले रहे हैं, A मान ले रहे हैं, 42 माइनस 50 को मान ले रहे हैं, और 42 माइनस 40 को मान ले रहे हैं। इस तरह से आप इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई आप साइड कोई भी चेंज कर देंगे, बट आंसर हमारे पास एट द एंड सेम आने वाला। 42 बच्चों, 42 से 30 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, 42 से 50 माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पर बच्चों हमारे पास 42 से जब 50 माइनस करेंगे तो बच्चों प्रॉब्लम हो जाएगी। 50 हमारे पास आंसर में है 50। तो यहाँ से बच्चों हम देखते हैं हमारे पास क्या है 42 30। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो आंसर हमारे पास बच्चों आने वाला है 42। आदर्श, तो बच्चों यहाँ 42 माइनस 42 तो हमारे पास पेरीमीटर निकला 30 सेंटीमीटर। एस महीने से 30 40 50। तो बच्चों देखने वाले 30 40 50 हमारे पास साइड क्या है यहाँ पर 32। साइड हमारे पास बच्चों की 60। इसका मतलब अच्छा सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर हमको इसका निकालना पड़ेगा पहले अलग से, सॉरी फॉर दैट। तो हम इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जिसकी वजह से ये गलत हो रहा था। तो बच्चों सबसे पहले इस ट्रायंगल के लिए सेमी पेरीमीटर तो अलग आएगा ना, क्योंकि इसकी साइड अलग अलग है। तो देखते हैं हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। इस बराबर हमारे पास बच्चों क्या आएगा 30 40 50 और यहाँ पर बाई 2। तो बच्चों हम दो जब यहाँ देखेंगे आंसर हमारे पास क्या आएगा 30 40 70 120/2। इसका मतलब हम सेमी पेरीमीटर हमारे पास इसका क्या आया 60 आया। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि इसका सेमी पेरीमीटर इसके लिए अलग था, इसका सेमी पेरीमीटर अलग था, क्योंकि इसकी साइड अलग अलग थी। एरिया निकालने वाले हम लोग, एरिया बराबर √S। एस हमारे पास बच्चों 60 है, 60 माइनस 30, 60 माइनस 40 और 60 माइनस 50। इस तरह से हम लोग अपना आसानी से इसका एरिया निकाल लेंगे। और इसको जब बच्चों माइनस करेंगे तो माइनस करने पर वैल्यू क्या बनेगा हम लोग की 60 30 बन रहा है, 20 बन रहा है एंड 10 बन रहा है। अब हम लोग यहाँ से इसके हम लोग क्या करेंगे बच्चों पेयर निकालेंगे। पेयर में हम देखते हैं पेयर में हमारे पास क्या क्या निकालना है। पेयर में अगर निकालना चाहें तो हमारे पास 2 × 30 हो जाएगा, 30 इसका हो रहा है बच्चों हमारे पास। फिर इसका जब निकालना चाहेंगे 2 × 10 हो रहा, और ये 10 हो रहा आसानी से। तो बच्चों पेयर देखेंगे, एक हमारे पास 30 बाहर निकल के आ रहा, एक 10 बाहर निकल के आ रहा, एक 2 बाहर निकल के आ रहा। तो इस तरह से हम लोग अपना पेयर जब लगाएंगे तो बच्चों 2 30 एंड 10, और फाइनल हमारे पास बच्चों आंसर कितना आएगा। यहाँ से 2 से 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 60, और 60 में जब हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 60 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 600 आ रहा। तो बच्चों इसका एरिया हमारे पास 600 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा। अब हमें नाउ द फाइनल आंसर हमें चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आया बच्चों नीचे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास। अब हम लोग निकालने वाले हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बच्चों कितना आ रहा है ABCD, ठीक है। अब पूरे एरिया क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD दोनों के आंसर को प्लस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। देखते हैं आंसर निकालने वाले। इस पहले का आंसर हमारे पास 336 आया, दूसरे का बच्चों 600 आया, और दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 6 बचेगा। यहाँ 3 बचा, ये 936 सेंटीमीटर उसका हुआ फाइनल बच्चों हमारे पास आंसर। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को समझ करके देख करके इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, तभी इसके आगे बढ़ें। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करते रहिएगा। बढ़ते नेक्स्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास इस एक्सरसाइज का 20D का क्वेश्चन नंबर बच्चों कितना है 21। तो क्वेश्चन हमारे पास बच्चों 21 जो है वो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमारे पास बच्चों सबसे पहले क्या ABCD हमारे पास रेक्टेंगल का काम कर रहा है। ABC हमारे पास रेक्टेंगल है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखना है, विद लेंथ जो हमारे पास है 36 मीटर है। 36 मीटर लेंथ हमारे पास कितनी है 36 सेंटीमीटर है बच्चों, और ब्रेथ हमारे पास रेक्टेंगल की 24 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद जो फिगर में ऑलरेडी फिगर आपको दिया गया है, इन फिगर इन ट्रायंगल ADE, जो ADE एक ट्रायंगल है वो हमारे पास क्या परपेंडिकुलर EF AD पर परपेंडिकुलर है। ये इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, ये परपेंडिकुलर है।
तो EF है क्या हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। हमें कैलकुलेट करना है, एरिया निकालना बच्चों, क्या शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का। अब इसमें शेडेड रीजन है क्या, शेडेड रीजन बच्चों ये है, आपको इसका एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। इस रीजन का बच्चों आपको एरिया पूरा निकालना है, इस क्वाड्रिलेटरल को हटा करके, मतलब कि इसका पूरा एरिया नहीं निकालना आपको, इसको हटा करके सिर्फ इसका निकालना है, ABCD, इसका एरिया हमको निकालना। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल का बच्चों एरिया निकाल लें, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, पूरा एरिया आराम से निकाल लेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ से। फिर एरिया हम लोग बच्चों क्या निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या पूरे ट्रायंगल में से, पूरे रेक्टेंगल में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ये एरिया हमारे पास बचेगा। सिंपल क्वेश्चन। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं सोल्यूशन। एरिया ऑफ बच्चों सबसे पहले हम लिख देंगे लेंथ, लेट जो लेंथ है बच्चों हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास AB है, AB बराबर हमको गिवन है 36 मीटर। और ब्रेथ बच्चों कितनी गिवन है, ब्रेथ हमारे पास है BC है, BC है 24 मीटर। तो इसका आसानी हम बच्चों एरिया निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो बच्चों क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो कितना 36 और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बच्चों जब हम करेंगे आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर देखते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, यार रफ में करके देखते हैं। 4 छंग 24, 2 4 3 12, 12 2 14, 2 छंग 12, 2 हंसे लगी, 2 3 6 7, इसका मतलब 7 6 8। एरिया बच्चों हमारे पास किसका निकला 864, मतलब कि 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर इसका बच्चों क्या निकला, इसका एरिया निकला। किसका की बात करें हम लोग, इस एरिया की बात करें जो एरिया क्वाड्रिलेटरल पूरा दिया गया। अब एरिया बच्चों में इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ADE, बेस इंटू हाइट लगा देते हैं बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हमारे पास है भाई, बेस बच्चों कितना, बेस हमारे पास इसका DA है, जो DA है वो कितना BC के बराबर होगा, जो ये साइड है वही ये भी साइड है, ये प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास ये 24, हाइट बच्चों कितनी 15 है, इन फिगर में गिवन है आपको। तो ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो 12 और 15, जब 12 और 15 का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 10 में करेंगे 150 आ जाएगा। तो 150 और 30 180 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब हमें निकालना है शेडेड पोर्शन का रीजन का एरिया निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच्चों, ठीक है। हमें एरिया किसका निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों कितना है, पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आया 864, 864 माइनस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों कितना है 180, 180 है हमारे पास इसका। इन दोनों को बच्चों जब माइनस करेंगे, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 8 नहीं आएगा तो 8, 16 में से 8 जाएगा बच्चों, हमारे पास 8 बचेगा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 6 बचा। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। ये सवाल काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं शेडेड रीजन के क्वेश्चन में, 1-2 सवाल बच्चों से एक्सरसाइज से जरूर आते हैं। तो उस बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हमें प्रॉपर बताते रहिएगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको, प्लीज़ मेरी मेहनत आपके लाइक और कमेंट पे ही टिकी है, तो आप एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा लाइक जरूर करते रहिएगा, और जिसको ज़रूरत है उसको फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन में दिया गया है। इन द गिवन फिगर, जो फिगर हमारे पास है ABCD है हमारे पास रेक्टेंगल, ABCD बच्चों हमारे पास क्या है, सबसे पहले रेक्टेंगल की बात कर रहा है, इन विच जिसमें AB हमारे पास बच्चों, AB हमारे पास कितना 40 सेंटीमीटर। तो AB हमारे पास बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं 40 सेंटीमीटर, ये AB हमारे पास है। और क्या करें, BC है 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ BC हमारे पास बच्चों कितनी है 25 सेंटीमीटर।
और फिर क्या हो गया, पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट, जो पी क्यू आर एस इसके बच्चों क्या है, इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट है, और इसका हमने मेंशन कर दिया। अब एरिया शेडेड रीजन का निकालना है। शेडेड रीजन इन द सेंस मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये अंदर का पोर्शन का, इसका हमें एरिया निकालना बच्चों, इसका हमें एरिया निकालना है। अब बच्चों यहाँ पर गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो अंदर वाला जो हमारे पास पी क्यू आर एस है, जो क्वाड्रिलेटरल टाइप का बना है, गौर से देखिए बच्चों, ये रोम्बस की तरह शेप है इसका, ये रोम्बस की तरह हमारे पास काम कर रहा है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया, जिसने बुक में पैटर्न दिया गया। तो देखते हैं किस तरह से हम आसानी से करेंगे। अब हमें यहाँ से माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ये रोम्बस हमारे पास पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, तो हम आसानी से इसका एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वी ऑब्जर्व इन दिस फिगर, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चों हमारे पास क्या है, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो ये बच्चों हमारे पास पी क्यू आर एस क्या है, रोम्बस। अब ये हमने ये बता दिया, तो इसका मतलब एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेते हैं हम लोग। तो नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस बच्चों क्या हो गया, इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, 1/2 इसकी दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई। डायगोनल हमारे पास क्या है, पी आर इंटी क्यू है, एस क्यू 1/2। अब पी आर बच्चों हमारे पास कितना, पी सी आर जितना हमारे पास है उतना 25, एस क्यू बच्चों हमारे पास कितना, एस क्यू 40 है। तो ये इसको हम लोग बच्चों कट कर देंगे, तो आंसर हमारे पास बच्चों कितना हो जाएगा, 24 एंड 25। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया था, बट बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था। 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 50 हो जाएगा, एक यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप जो भी लाइन लिखेंगे लास्ट में यहाँ लिख देंगे, हैज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन पी क्यू आर एस इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। तो छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं।